अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास 10th न्यू बुक 2026 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे कि जो न्यू बुक है उन्होंने अपडेटेड वर्जन में जो है वो कंटेंट्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं। और आज हम बाकायदा चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप कंटेंट्स की लिस्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे उन्होंने कंटेंट्स हैं जो ऐड ऑन किए हैं। और टोटल आपके पास जो है इस बुक के अंदर आपके पास 12 चैप्टर्स होंगे, जो कि आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा और अपनी नॉलेज को इन्हांस करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही जाहिर है कि समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और समथिंग दैट इज़ न्यू टू मैथमेटिक्स इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन मैथमेटिक्स। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो आपके पास अभी तक जो आपने अपने 9th के स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे वो रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर्स मैंने आपको जो सिंपली बताया था कि मैथमेटिकली बात करूं अगर, तो रियल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते थे जो आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरैशनल नंबर के यूनियन से बनते थे, ठीक है। तो वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता था। रियल नंबर्स आपके पास वो तमाम नंबर्स हैं जो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज़ करती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए इन्वेंशंस करते हैं। इन रियल वर्ल्ड भी जब हमें कोई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही होती हैं, जब हमें लगता है कि अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन होना चाहिए, तो हम अपने लिए आसानी के लिए न्यू चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम थी और उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आए तो मैथमेटिशियंस को पता चला कि दिस प्रॉब्लम इज़ अनसॉल्वेबल, यानी कि ये जो चीज़ है वो हम कैलकुलेटर्स से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे पास मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो रही है। तो हमने फिर अपने लिए एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप देखें, आपके पास नाम से ही वाजह है कि इमेजिनरी नंबर इज़ समथिंग जो कि हमने खुद से इमेजिन किया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो इमेजिनरी नंबर जो हमने इस सेट के अंदर डाला है उसको जो आपने इस चैप्टर में यूज़ करना है वो है स्मॉल आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा इज़ समथिंग जो कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंडर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम ने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो है वो शामिल किया है। और वो तमाम नंबर्स जो कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को मैथ में सॉल्व करने के लिए इन्वेंट करते हैं वो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ। आपके पास अभी मैंने आपको बताया कि जो है ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ईजाद किया। अब आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है कि एक जनरल सी इक्वेशन दी हुई है। इसमें माइनस वन इक्वल के साइड पे माइनस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। जब हमने स्क्वायर को कैंसिल करवाना होता है तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। जब हमारे पास स्क्वायर रूट वन आता है तो हम कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर प्लस माइनस वन आता है, यानी पॉजिटिव वन भी ये इस वैल्यू ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और नेगेटिव वन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास ये वाली इक्वेशन हमारे पास अनसॉल्वेबल हो गई, यानी कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों सॉल्व नहीं हो सकती? क्योंकि आप यहाँ पर देखें ये प्लस वन है, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो ये माइनस वन हो गया और माइनस वन का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी लेकर देखें तो ये आपके पास आंसर देगा अनडिफाइंड या फिर मैथ एरर। अनडिफाइंड मैंने आपको 9th क्लास की भी अपने लेक्चर्स में बताया था कि अनडिफाइंड तब आ जाता है जब मैथ्स में कोई सी चीज़ को अभी तक हमने डिफाइन ना किया हो, उसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, ठीक है। तो फिर हमने एक इमेजिनरी नंबर को इन्वेंट किया जिसका नाम हमने जिसको रिप्रेजेंट हम आई से करते हैं, स्मॉल आई से, और इसको बोलते क्या है, हम आयोटा बोलते हैं, ठीक हो गया। आयोटा की जो एक जनरल वैल्यू है जो कि हमने ईजाद की है वो है आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास माइनस वन के बराबर होता है, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमें स्क्वायर रूट के अंडर जो है वो नेगेटिव वन दिखेगा, माइनस वन दिखेगा या फिर नेगेटिव वैल्यू दिखेगी तो हम उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। और जब रिप्लेस हमने उस नंबर को आयोटा स्क्वायर से कर देना है तो फिर हमने उसको रियल नंबर नहीं कहना है, हमने उसको इमेजिनरी नंबर कहना है, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, अच्छा दो बातें हैं यहाँ पर, इनको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक की पॉइंट लिखवा देती हूँ।
स्क्रीन के ऊपर आप अपने पास भी मेंशन कर लें। अगर आपके पास आयोटा की वैल्यू जो पावर दी हुई है वो इवन है, तो उसको बहुत आसान है आपके लिए डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर उसके अंदर प्लग करना। क्यों? क्योंकि देखें, इवन का मतलब ही ये है कि वो 2 के टेबल के ऊपर कटती होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है आयोटा की जो पावर है वो 24 है, तो आयोटा की पावर 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आयोटा की पावर 2 लिख सकती हूँ और बाहर इसकी 12 पावर लिख सकती हूँ। डबल पावर रूल आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर पढ़ रखा है कि अगर किसी नंबर के ऊपर 2 पावर्स होती हैं, एक नंबर है a की पावर m और उसी के ऊपर पावर n है, तो बेसिकली ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो 24 को जो है वो सिंपली मैं स्प्लिट करके जो है वो कैसे लिख सकती हूँ? आयोटा स्क्वायर, और बाहर जो मैं लिख सकती हूँ वो 12 लिख सकती हूँ। उसके बाद जब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं, और बाहर हमारे पास पावर क्या थी? 12 थी। और आपको पता है इवन पावर जो है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देती है। तो हमारे पास कैलकुलेशन आयोटा 24 की करके क्या आंसर आता है? +1 आंसर आता है। ठीक हो गया? ये देखें आपके पास एक आंसर आ गया है। एक इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया है। जबकि आपके पास अगर पावर जो है वो ऑड आ जाती है, जिस तरह आयोटा 7 है, आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 है, तो अब आप देखें यहाँ पर जो है वो आपको इसको इस पावर को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करेंगे? आप इसको 6 + 1 लिखेंगे। ठीक है, 7 जो है वो 6 + 1 से बन जाता है ना। फिर आपने ये भी सीखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कि अगर किसी नंबर की 2 पावर्स हैं जो कि आपस में क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। तो इस बात का मतलब ये था कि वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे थे वो दोनों नंबर्स, इसलिए उनके ऊपर वो 2 पावर्स थी जो कि बाद में प्लस हुई। तो जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे लिखा था आयोटा की पावर 6, मैं ये आपको नीचे से भी सोल्यूशन से दिखाती हूँ, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। जब ऑड पावर है तो आपने नंबर को स्प्लिट करके लिखना है, ब्रेक करके लिखना है सम की फॉर्म में, और अगर इवन पावर है तो डायरेक्ट आपने उसका मल्टीपल बनाना है और उसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। जिस तरह ये मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखें, आयोटा की पावर 7 को उन्होंने कैसे ब्रेक करके, अब ये डायरेक्ट स्टेप हुआ हुआ है, जबकि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए 6 + 1 वाला स्टेप। 6 + 1 के बाद ये हम इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे कि आयोटा की पावर 6 सेपरेट और आयोटा सेपरेट। 6 को अब अगेन आप किस तरह लिख सकते हैं? 2 3 6 होता है, तो इंटरनल पावर 2 होगी और आउटर पावर 3 होगी। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? -1, और बाहर उसकी पावर क्या थी? 3। और आपको पता है कि किसी भी किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर आप ऑड पावर ले लो, यानी -1 की ऑड पावर ली है, तो वो आंसर आपके पास नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा था, और जब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। एक हम इवन वाली एग्जांपल देख लेते हैं, तो बाकी एग्जांपल्स को फिर आप लोग खुद भी गो थ्रू कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये डायरेक्ट इवन पावर थी आयोटा के ऊपर, तो हमने डायरेक्ट उसका मल्टीपल लिखा कि 8 2 के टेबल में कैसे आता है? हमेशा ना 2 का ही मल्टीपल सोचना है आपने, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है ना। तो हमने यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लिया? -1। और किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर लेंगे तो वो आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स दी हुई थी। जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि अक्सर हम बुक्स में जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बॉक्सेस को इग्नोर करते हैं। अब स्टूडेंट्स का जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होता है, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमें मैथ्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं दिखती, यानी रियल वर्ल्ड में हम मैथ्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये चीज़ें क्यों सीख रहे हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्यों सीखा, या ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों अपने न्यू सिलेबस के अंदर ऐड ऑन किया, तो यहाँ पर देखें, स्मार्टफोन्स, हर बंदे के हाथ में आजकल स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन्स के अंदर जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जो सिग्नल्स आज हम भेज सकते हैं एक टावर से दूसरे टावर तक, या इंटरनेट सिग्नल्स हैं, या मोबाइल सिग्नल्स हैं, या कॉल सिग्नल्स हैं, तो वो हमारे पास किसकी मदद से आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वजह से आ रहे हैं। इसके अलावा MRI इमेजिंग, या आपके पास जो हमारे ब्रेन के सिस्टम्स को रीड आउट करने के लिए जो हमारा टेस्ट होता है MRI का, उसकी इमेजिंग को, यानी उसकी इमेज को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना और उसको ट्रांसलेट करके बीमारी को डायग्नोस करना, ये भी हम किसकी मदद से सीखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपकी बुक में यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं, लेकिन देयर आर वास्ट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसको सीखना चाहिए कि जो चीज़ें हम थियोरेटिकली पढ़े हैं या मैथमेटिकली उनको सॉल्व करें हैं, उसका रियल वर्ल्ड में क्या रोल है। इसी की चीज़ों की मदद से हम जो है वो मैथ्स में न्यू इनोवेशंस क्रिएट करते हैं, और बच्चे सीखने के साथ साथ जो है वो न्यू चीज़ों की रिसर्च की तरफ भी जाते हैं, और क्रैमिंग सिस्टम इस तरह ख़त्म होता जाता है। तो एप्लीकेशंस के बारे में लाजमी पढ़ा करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी बाकी रहती है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।